दिसंबर का महीना चल रहा है तो सोच रही कुछ दिसंबर की 4 लाइनें सुना दूं। कुछ कपल्स होते हैं ना एकदम जहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, वैसे वाले थे। हाथों में थामे चाय की प्याली, हाथों में थामे चाय की प्याली और यादों को रखे से ढाली। सर्दियों की गुनगुनाती धूप में हम बैठे हैं शामियाने। आ जाना तुम चुपके से, कानों में सरगोशी कर जाना। टकटकी लगाए देखते हैं अंजुम में कई दीवाने। क्या बात है। ये दिसंबर का सर्द कोहरा और तुम पश्मीना शॉल सी, ये दिसंबर का सर्द कोहरा और तुम पश्मीना शॉल सी। आ लिपटी हो खुशबू की तरह जुल्फे बिखराए मेरे शाने। ये दिसंबर की ठंड एक चाय की तलब, ये दिसंबर की ठंड एक चाय की तलब और यादों के अफसाने और यादों के अफसाने। और एक कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है इसका ग्राउंड। जैसे कि मीरा के बारे में सब जानते हैं। मीरा जी जो थी उनका एक समर्पण था कृष्ण के लिए, लेकिन कोई एक मेल पर्सन है जो अपने आप को मीरा बना चुका है। उसने अपनी प्रेमिका को कृष्ण बना लिया। उसने सिर्फ उसको देखा है, उससे कभी मिला नहीं, उसे कभी मतलब उसने उसे कभी छुआ भी नहीं। उनकी बात होती है पर वो कहते हैं ना कि मिलना कभी नहीं पॉसिबल है और वो होगा भी नहीं कभी मुमकिन। तो वैसे ही एक मीरा के लिए कुछ लिखा था, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो मेरी स्टोरी में है, उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। तो यहाँ पे उस अपने मीरा के लिए उसकी प्रेमिका जो कृष्ण है वो कहती है, इस पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा तो देखो, वो मुझे आंखों से भी नहीं छूता। इस पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा तो देखो, वो मुझे आंखों से भी नहीं छूता। अपनी रूप पर मेरा नाम लिख रखा है उसने, पर जबान पर कभी नहीं लाता। और सुना, नॉर्मली जब हम फोन पे बात करते हैं तो कहते हैं ना और सुना, और सुना कहकर घंटों चुपचाप सुनता है मुझे, पर अपने जज्बात मुझसे कभी नहीं कहता। मेरी खुशी में खुश रहना चाहता है बस, पर खुद के आंसू किनारे तक भी नहीं लाता। और कोई हवा का झोंका उसका ईमान न डिगा दे, कोई हवा का झोंका उसका ईमान न डिगा दे, वो अपने कमरे की खिड़कियां भी नहीं खोलता। मेरे घर में रोशनी भरपूर रहे शायद इसलिए वो अपने घर मोमबत्ती भी नहीं जलाता। और लास्ट लाइनें हैं, पिता की तरह महफूज रखा है उसने मुझे। मतलब उसकी प्रेम का लेवल इतना है, इतनी प्योरिटी है। पिता की तरह महफूज रखा है उसने मुझे, प्यार है बेइंतहा पर कभी नहीं जताता, पर कभी नहीं जताता। ऐसे लोग सच में भी होते हैं। और ये उस स्टोरी का एक कैरेक्टर है जिसमें मीरा है लेकिन वो मेल है। और अच्छा, कितने लोग गांव की पुराना परिवेश और अभी में ना काफी चेंज आ गया। एक छोटा सा कमरा और बड़ा सा आंगन पहले जो हुआ करता था। कमरा एक ही होता था और आंगन बहुत बड़े बड़े होते थे पहले के घरों में। अभी भी होते हैं शायद, गांव जाओ तो सब कुछ आंगन में ही होता है। एक छोटा सा कमरा और बड़ा सा आंगन, साधारण सी धोती और एक कीमती दामन, एक जोड़ी बैल और सिलबट्टा लोढ़ी, एक जोड़ी बैल और सिलबट्टा लोढ़ी, मेहनत ढेर सारी और आकांक्षाएं थोड़ी, चूल्हे की सौंधी रोटी और चटनी कैरी की खट्टी, आंगन में उठती खुशबू सौंधी और वो गीली मिट्टी। गर्मी की रातों में सब तारों की छांव में सो जाते, फिर सर्दी में सब गोल घेरा बना के अलाव जलाते। चने भूंगड़े मूंगफली और जाने क्या क्या खाते। चाय की प्याली थामे फिर किस्सों के दौर चलाते। हिल मिलकर खेलते बच्चे, शोर शराबों की धूम होती, दादा चाचा ताऊ सबके ठहाकों की गूंज होती। खजला पापड़ बड़ी अचार सब घर में ही बनता था। टीवी से ज्यादा महिलाओं का मनोरंजन यही होता था। अब सब हो गया है एकल, जीवन होता जा रहा विफल। लोग इकट्ठे नहीं रहे अब, संस्कार हो रहे जैसे सब विफल। पारिवारिक मूल्यों की अब बस बातें रह गई है। हमने जो जिया सुनहरा बचपन, उसकी बस यादें रह गई। हमने जो